मैं आपको अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से कहूं तो मैंने ये महसूस किया है कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। आज का भारत बहुत पावरफुल है। इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्पेस, मेडिसिन, आयुष्मान भारत, पॉवर्टी रिडक्शन, डिफेंस हो या फिर इकोनॉमी, हर क्षेत्र में आज हम पहले से बेहतर हो गए हैं, बहुत ज्यादा बेटर हो गए हैं। जो इलाज है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एक लाइन बोली कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हर जगह सेम है। व्हेन इट कम्स टू दी सीरियस जो ये सीरियस डायग्नोसिस होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस जो होते हैं, हम जेन्युइनली बहुत सेफ हैंड्स में हैं और ये प्रूव हो चुका है जिस तरह से, जिस प्रिसिशन से और जिस तरह से हमें इस स्टेट ऑफ वॉर से निकाला गया है, जो शायद हमने हमारे लाइफ टाइम में कभी सोचा भी नहीं था। अभिनेत्री हिना खान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी कैंसर से जंग के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें कैंसर का पता चला तो उन्होंने देश विदेश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से सलाह ली, लेकिन अंत में उन्हें यह यकीन हुआ कि भारत में भी विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मौजूद है। उनका यह भरोसा और साहस कैंसर से जूझ रहे लाखों मरीजों को प्रेरणा देता है। हिना खान आज कैंसर से जंग जीतकर लाखों दिलों की मिसाल बन चुकी है। India is the one of the best healthcare service in the world. What you will say about the Indian healthcare? To begin with, I will start with my own diagnosis when I was diagnosed a year back. Honestly, हमने दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया और उन्होंने हमें खुद कहा कि आपके जैसे केसेस के लिए इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग। प्लस हमने इंडिया के टॉप डॉक्टर्स से भी बात की। वो खुद ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड है। लाइक इफ यू डोंट नो, टाटा हॉस्पिटल इज कनेक्टेड, इट इज एफिलिएटेड विद MD एंडरसन, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स है। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भारत में इलाज कराया, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा इलाज होता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा हिम्मत भी मिली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैंसर क्या है ना, इसका एक प्रोटोकॉल है इसके इलाज का, और वो वर्ल्ड वाइड सेम प्रोटोकॉल होता है, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। एंड इसलिए आई डोंट थिंक भारत में इलाज कराना कोई प्रॉब्लम की बात है। और सच कहूं तो अब भारत में वर्ल्ड क्लास चीजें भी मिल जाती हैं। हमारे पास सैकड़ों इंडिपेंडेंट लैब्स हैं जो प्रोप्राइटरी पैटेंटेड टेस्ट करवाते हैं एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, लाइक लिक्विड बायोप्सी हो गई, जेनेरिक्स, ट्यूमर इनसाइट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर टेस्ट्स। मैम, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, एज यू सेड कि अभी इंडिया में जो सर्विस है वो रियली बहुत बेटर हो गई है। पहले जैसे था कि इंडिया के बाहर जाना पड़ता था बहुत से चीजों के इलाज के लिए, लेकिन नाउ अभी इन पिछले 11 सालों में बहुत बड़ा चेंज आया। तो आप कैसे देखते हैं इस इम्प्रूवमेंट को जो पिछले 11 साल में? ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से कहूं तो मैंने ये महसूस किया है कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। आज का भारत बहुत पावरफुल है। इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्पेस, मेडिसिन, आयुष्मान भारत, पॉवर्टी रिडक्शन, डिफेंस हो या फिर इकोनॉमी, हर क्षेत्र में आज हम पहले से बेहतर हो गए हैं, बहुत ज्यादा बेटर हो गए हैं। भारत भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, वो भी हमारे लाइफ टाइम में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज भारत वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एंड वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस, जिस स्पीड से और जिस तरक्की से हम जा रहे हैं आगे, एक दिन भारत वर्ल्ड्स नंबर 1 लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। एंड आई विल बी सो प्राउड। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी एक सपना देखा है, और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है हमारे भारत में, सुधार हो रहा है, ऐसा विश्वास होता है कि हम सच में बहुत जल्द विकसित भारत बन पाएंगे और एक बहुत ही सुनहरा और विकसित भारत देख पाएंगे। मैम, दिस इज जर्नी फ्रॉम डेवलपिंग इंडिया टू डेवलप्ड इंडिया। और ये अभी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो रहे पुअर है या रीच सबके लिए इक्वली मिल रही है, तो आप इस तरीके से कैसे देखते हो अबाउट इक्वालिटी इन इंडिया?
I'll tell you one thing, मैं मेरे डायग्नोसिस की बात करूंगी, जो इलाज है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एक लाइन बोली कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हर जगह सेम है व्हेन इट कम्स टू दी सीरियस जो ये सीरियस डायग्नोसिस होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस जो होते हैं, इनका जो वर्ल्ड प्रोटोकॉल होता है वो सेम होता है, सेम दवाई होती है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई हो, मुझे भी सेम मेडिसिन दी जाएगी जो एक आम इंसान को दी जाएगी, या फिर शायद किसी ऐसे इंसान को दी जाएगी जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है। मेडिसिन में कोई फर्क नहीं है। And ma'am, one last question. This Modi government is really going good about healthcare या फिर और भी कोई सर्विसेज है, तो आप भारत की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिकॉज यू आर आइकॉन फॉर देम, यू आर रियली मोटिवेशन फॉर एवरी इंडियन, तो आप क्या मैसेज? मेरी तरफ से मैं यही मैसेज देना चाहूंगी हमारी भारत की जनता को कि हम जेन्युइनली बहुत सेफ हैंड्स में हैं, और ये प्रूव हो चुका है जिस तरह से, जिस प्रिसिशन से, और जिस तरह से हमें इस स्टेट ऑफ वॉर से निकाला गया है, जो शायद हमने हमारे लाइफ टाइम में कभी सोचा भी नहीं था, और जिस तरह से निकाला गया है, एक लिटरली एक बॉम्ब को भी नीचे गिरने नहीं दिया है हमारे ऊपर। इस तरह से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमें उस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम वी कैन फिगर अ बॉम्ब आउट इन द एयर, अप इन द एयर, एंड वी कैन न्यूट्रलाइज इट देयर। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आई एम so proud of my country, and I'm very, very happy about the fact that I am in safe hands, and we should be so proud of our government and our Prime Minister. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।